हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीविका है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वह स्कूल आसन में स्थित है। मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम जींद है। मैं हरियाणा से हूँ। मेरे गांव का नाम गांगोली है। मैं अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं अपने डांस में और भी अच्छी हो सकूँ। मम्मी मम्मी हमें बैग दो। मैं सुनील कुमार सैनी, जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसन के प्रिंसिपल। ये स्कूल आसन गांव में स्थित है और हमारे स्कूल में जीविका क्लास 7th की बच्ची जो हमारे स्कूल में है, वो जो आपके जो टैलेंट शो में 4 राउंड क्लियर कर चुकी है। और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड, चाहे पढ़ाई में जैसे टीचर्स के माध्यम से जब हम रिकॉर्ड्स लेते हैं, जीविका क्लास 7th की स्टूडेंट एकेडमी के साथ साथ उसका जो दूसरी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की है, रंगोली मेकिंग होता है, राखी मेकिंग होता है, बोर्ड डेकोरेशन होता है, तो उनमें क्लास फर्स्ट पोजीशन के आसपास ही उसकी पोजीशन आती है जितनी भी हाउस की एक्टिविटीज़ होती हैं। और एकेडमिक को रहे तो एकेडमिक में भी स्कूल को अपनी क्लास को टॉप करती है। और जैसे कि टैलेंट शो में उसने 4 राउंड क्लियर किए हैं। जैसे उसका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है, जितने भी राउंड में वो यहाँ से गई है, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा बिहेवियर ये शो करता है कि जैसे वो जाती है एक परमिशन लेके जाती है, और जैसे ही कोई भी शो खत्म होता है, उसका टैलेंट शो खत्म होता है, वो अब सारी की सारी वीडियोस स्कूल
स्कूल के ग्रुप में भेजती है कि मैंने इस तरह का टैलेंट दिखाया है। और हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, जब हम उसको डांस कंपटीशन में भेजते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई प्राइज जीत के लेके आती है, वो खाली हाथ नहीं लौटती। और अभी आप लोगों के साथ में मिलके अब एक टैलेंट शो जो फाइनल राउंड होने वाला है, मैं तो उस भविष्य में ये कामना करता हूँ कि वो उस टैलेंट शो में नंबर 1 पोजीशन पाए, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने इलाके का नाम रोशन करे। जीविका क्लास 7th की स्टूडेंट्स है जो KKHD के जो 4 राउंड हुए हैं उसमें तो पोजीशन लिए ही लिए हैं। आगे का जो फाइनल राउंड उसका होना है, उसमें कामना करता हूँ कि उसमें फर्स्ट पोस्ट बनाए और अपने परिवार का नाम, स्कूल का नाम और अपने इलाके का नाम रोशन करे। नमस्कार, मैं जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं टीचर हूँ। मेरा नाम भागेश है और मैं 7th क्लास का इंचार्ज हूँ और जीविका का क्लास टीचर हूँ। जीविका बहुत अच्छी है, उसको डांस बहुत ही पसंद है। वो अभी तक उसने 4 राउंड क्लियर किए, अभी टॉप के लिए सिलेक्ट की गई है, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब होगी और जिसमें पूरे स्कूल का नाम, पूरे गाँव का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करेगी। यही मेरी उससे कामनाएं हैं। देखिए, जीविका पढ़ने के साथ साथ मैथ में बहुत ही इंटेलिजेंट। जीविका डांस के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छी है और उसकी पढ़ाई पर कोई डांस का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो अच्छी परफॉर्मेंस करती है, हर इवेंट्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही अच्छा करती है। अब जैसे कि वो किसमें कितना है दम टीवी शो के 4 राउंड क्लियर कर चुकी है, ग्रैंड फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं एज टू टीचर मैं यही आशा करता हूं कि वो फाइनल जीतकर अपने पेरेंट्स का, चर्च का, स्कूल का और गाँव का और जीन का नाम रोशन करे। यही मेरी आशा है। धन्यवाद। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं सुबह उठकर ब्रश करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं सुबह जल्दी उठकर पाठ पूजा भी कर लेती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निहार सुमति के संगी। पाठ पूजा करने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे नाश्ता करने के लिए देती है। मैं नाश्ता करने के बाद स्कूल में चली जाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मैं अपने मम्मी पापा के कारण ही फाइनल में पहुँची हूँ। आई होप मैं फाइनल जीत के ही दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत है। मैं किसान से हूँ। गांगोली में मेरी शादी हुई है। मैंने गांगोली में 13 साल हो गई है। बेटी है जीविका, जिसे डांस का बहुत ही शौक है। डांस के साथ उसे पढ़ने का भी शौक है और घर के काम में भी मेरा हाथ बटाती है। जब उसने जन्म लिया था और उसने पहला अक्षर माँ बोला था, मुझे बहुत ही गर्व हुआ था। वो खेलों में भी पार्टिसिपेट करती है। वो डांस का बहुत ही शौक है और जब भी वो घर के कामों में मेरा हाथ बटवाती है, जब भी डांस करती रहती है और पढ़ाई करते करते भी डांस करती रहती है। घर में कोई फंक्शन होता है उसमें भी वो डांस पहले नंबर पर ही करने लग जाती है। वो पढ़ाई में भी अच्छी है और मेरे साथ भी घर का काम करवाती है और सबके साथ अच्छे से बातचीत करती है और वो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करती। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम के पहले 4 राउंड क्रॉस करके फाइनल में पहुंच गई है। मैं गॉड से प्रेयर करती मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, अपने स्कूल का, हमारे गाँव का, फैमिली का नाम रोशन करे। स्कूल में मैं अपनी प्रिय अध्यापिका के साथ बातें करती हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ। खेलने के बाद हमारी प्रार्थना के बाद हम स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं। उसके बाद हम रिसेस में लंच करते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद हम फिर से पढ़ाई करते हैं। कुछ देर बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। घर आने के बाद मैं अपने कपड़े चेंज करके खाना खाती हूँ। उसके बाद मैं अपना होमवर्क करती हूँ। होमवर्क करने के बाद मैं कुछ टाइम खेलने के लिए जाती हूँ। उसके बाद मैं रात को खाना खाकर सो जाती हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद कुछ समय आराम करती हूँ। आराम करने के बाद मैं उठकर खाना खाती
करती हूँ। उठने के बाद अपना कार्य करने के बाद मैं कुछ देर खेलने के लिए चली जाती हूँ। इसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ देर बातें करती हूँ। बातें करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है। इसके साथ मैं अपनी मम्मी का काम भी करवाती हूँ। Of a place depend on many factors such as distance from the equator, latitude, height above sea level, altitude, distance from the sea, humidity and direction of the winds, etc. Distance from the equator, latitude. Region becomes colder with the increasing latitude. That why a place closer to equator cool more warmer than places closer to poles. 90% degree. This is because places near the equator receives direct sunlight while places near to the poles receive. नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम है। मैं कैथल के किसान गांव की हूँ और मेरी शादी गांगोली में हुई। हमारी शादी को 13 साल हो गए। 2 साल के बाद जीविका हुई थी। हमें हमेशा जीविका एक बेटे की तरह लगी। हम जीविका से बहुत प्यार करते हैं। जब जीविका थोड़ी का हुई, मैं जीविका की छोटी मासी हूँ। हमारे घर में पहले कोई लड़की नहीं हुई थी। जीविका फर्स्ट लड़की थी, इसलिए हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए हम उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़े बड़ा होने के बाद उसको डांस का बहुत ही शौक था। फैमिली में कुछ भी होता या कुछ भी, हर चीज में वो डांस में पहले ही रहती थी। डांस का मुझे भी बहुत शौक था, इसलिए हम दोनों मम्मी बेटी बूफर लगा लिए, टीवी शो या कुछ भी होता, हम दोनों ऐसे डांस करते रहते थे। धीरे धीरे उसका मैंने उसमें देखा कि उसको डांस के लिए काफी कॉन्फिडेंस है। और जब स्कूल में फर्स्ट और सेकंड क्लास में छोटी सी थी वो, तभी भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो हमेशा पार्टिसिपेट ही करती थी। जीविका के अंदर जो कॉन्फिडेंस था और डांस को लेके जो रुचि थी, उसको ही देख के हम हमेशा उसे डांस में आगे रखने की कोशिश करते थे। मैं हमेशा उसे डांस का कुछ भी नया होता था, कोई सॉन्ग नया रिलीज होता था या कोई भी नए स्टेप होते थे, मैं हमेशा उसे सिखाती रहती थी। थोड़ा जैसे जैसे जीविका बड़ी होती गई, उसके डांस में काफी रुचि होती गई। डांस के साथ साथ स्टडी हो गया या खेल में या कुछ भी हुआ, हर चीज में उसकी काफी रुचि रही है और हमने हमेशा उसे सपोर्ट किया है, बिल्कुल एक लड़के की तरह। स्कूल में जैसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, खेल हो गया, डांस हो गया, 26 जनवरी या कुछ भी, हर चीज में वो पार्टिसिपेट हमेशा ही करती है। स्टडी बेस पे भी वो हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमेशा कुछ ना कुछ। स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता है या स्टडी बेस होती है, वो हमेशा ही फर्स्ट या सेकंड ही आती है। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि बच्ची ने किसी चीज को लेके हार मानी हो। वो हमेशा दूसरों बच्चों को लेके ही बोलती है, मम्मी वो बच्चा मेरे से आगे है, मुझे उससे आगे जाना है। हमेशा उसमें वो कॉन्फिडेंस हमेशा ही देखा है मैंने। अभी कल भी जैसे उनका डांस प्रोग्राम था तो उसने 4 सॉन्गों पे डांस किया। टीचर ने भी काफी सपोर्ट किया उसे डांस के लिए। इसमें मतलब जब भी कोई डांस शो होता है तो टीचर हमेशा 1 या 2 सॉन्ग नहीं, 3-4 सॉन्गों पे उसे डांस करने के लिए बोलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उनके प्रिंसिपल सर का कॉल आया था कि KKSD टीम ने उनके स्कूल से कांटेक्ट किया होगा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे डांस के लेकर और बच्चे की डांस में रुचि देखकर हमने वहाँ पे फॉर्म फिल करवा दिया। और अभी 4 राउंड थे जो जींद में हुए हैं और गुड़िया ने 4 राउंड क्लियर कर भी लिया। अभी उनका फाइनल राउंड है, तो आई विश कि वो फाइनल राउंड भी बेस्ट से बेस्ट ही करे और फर्स्ट या सेकंड से उस पे स्टेज पे आए। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ वरुण सर और पूरी KKSD टीम को, जिन्होंने हमें, हमारे बच्चों को और उनके कॉन्फिडेंस को और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। उसके बाद अपनी मम्मी के साथ बातें करने के बाद मैं कुछ देर खेलने जाती हूँ। उसके बाद अपने भाई बहन के साथ फोन में लूडो खेलती हूँ। मैं तुझे हरा दूँ। नहीं हरा पाएगी। हरा दूँगी। बारी चला, चीटिंग कर रहा है, मेरी बारी चला रहा। इसकी बारी चल रहा, चीटिंग कर रहा, बेचारी की बारी चला रहा, चीटिंग कर रहा, अपनी तो चला नहीं रहा। तो अपनी चला ले।
फिर तो इसकी क्यों चला रहा है? नमस्कार जी, मेरा नाम बाला है। जीविका मेरी पोती है। मेरी पोतियाँ मेरे से बहुत प्यार करती हैं। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है, डांस भी बहुत अच्छा कर लेती है। मेरी पोतियाँ मेरी बहुत सेवा करती हैं। मेरी पोतियों ने जिसमें कितना है दम, पहले 4 राउंड पास करके फाइनल में पहुंच गई है। मैं आशा करती हूँ फाइनल भी जीत का आए। हमारे परिवार का, हमारे गाँव का राम नौ। इसके बाद हम सभी दोस्त अपने बातें करते हैं और उसके बाद कुछ देर हम टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद मैं तब खाना बनाने में अपनी मम्मी की मदद करती हूँ। तब भी मैं गाने की प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं डांस में और भी अच्छी हो सकूँ। सुबह पढ़ाई प्रार्थना करने के बाद फिर हम सब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद कुछ टाइम बाद हमारी रिसेस होती है, उसमें हम खाना खाते हैं। उसके बाद फिर से हम काम करने लगते हैं। काम करने के बाद हमारी छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद मैं घर आती हूँ। उसके बाद मैं कुछ देर आराम करती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाकर अपना स्कूल का कार्य करती हूँ। कार्य करने के बाद मैं अपनी मम्मी से के साथ बातें करती हूँ और उनके काम में मदद करवाते समय अपने गाने की प्रैक्टिस तभी भी करती रहती हूँ। मुझे पढ़ाई के साथ डांस करना अच्छा लगता है। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण है, गांव गांगोली है। मानवीर जी का मेरी पोती हैं। डांस बड़ा अच्छा करती हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं। मेरे साथ बैठ के बातें भी करती हैं, मेरा बड़ा आदर करती हैं। अब जैसे कि वो 4 राउंड KKHD 100 के क्लियर कर चुकी हैं, ग्रैंड फिनाले पर पहुंची हैं। मैं यही आशा करता हूँ वो 5वां राउंड भी जीत के आए, हमारे परिवार का, स्कूल का और गाँव का नाम रोशन करें। मैं और सभी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ, जैसे रंगोली बनाना, बोर्ड डेकोरेशन करना, एनी गेम्स में बहुत अच्छी हूँ। इसके साथ मैं सभी के साथ अच्छे से बातें करती हूँ। मैं एक अच्छी लड़की हूँ। जब हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। उसके अंदर मैं अपना स्थान पहला या दूसरा ही प्राप्त करती हूँ। कभी भी मैंने हार नहीं मानी। और मैं जैसे रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर, एनुअल डे पर हम डांस करते हैं, तभी भी मैं उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ और अपनी तैयारी अच्छे से करती हूँ। तैयारी करने के साथ साथ मैं अपने डांस की प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ साथ में ही, ताकि मैं डांस में बेहतर हो सकूँ। मुझे जब मैं खाली समय में अपने भाई बहन के साथ लूडो खेलती हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद हम थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। खेलने के बाद हम सब फिर से घर आकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं दादी के लिए जब चाय बनाती हूँ, गर्म पानी करती हूँ, तब दादी आशीर्वाद देती हैं, मेरे साथ बातें करती हैं और ये बोलती हैं कि तुम पढ़ाई में और भी अच्छी होना, और बोलती हैं कि तुम डांस में भी बहुत आगे जाना और बहुत नाम कमाना। मुझे दाल चावल अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही मैं और भी मुझे सभी व्यंजन पसंद हैं और घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। हम सब साथ में स्कूल का कार्य भी करते हैं और हम सब डांस की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके साथ ही हम रात को इकट्ठे ही सोते हैं। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने
उन्होंने हमसे कुछ फॉर्म फिल करवाए। उसके बाद उन्होंने घर आने के बाद हमारे घर पे कॉल किया। कॉल रिसीव करने के बाद तब मैंने उनसे पूछा कहाँ पे हमारा डांस होगा, तो उन्होंने हमें जींद की लोकेशन बताई। तो हम वहाँ पर गए तो वहीं पर हमारा डांस हुआ और हम फर्स्ट राउंड जीत गए और सेकंड राउंड में सिलेक्ट हुए। सेकंड राउंड में सिलेक्ट होने के बाद कुछ दिनों बाद उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने हमें फिर से लोकेशन बताई, बोले तुम्हें इस जगह पर आना है। तो हम वहीं पर फिर से गए तो हम फिर से वहीं पर जीत गए थे ताकि हम थर्ड राउंड में फिर से सिलेक्ट हो सके। थर्ड राउंड में सिलेक्ट हुए तो हम फिर से डांस करने के लिए गए थे। थर्ड राउंड में हम जीत गए और फोर्थ राउंड में सिलेक्ट हुए। फोर्थ राउंड भी हम जीत गए और अब हमारा आखिरी राउंड रहता है। आशा है कि मैं उसमें भी जीतती रहूं। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD टीवी शो एक रियलिटी शो है। KKHD एक टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता और अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सकता है। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊं और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। फर्स्ट और सेकंड राउंड मेरा जींद में हुआ था। थर्ड और फोर्थ राउंड भी मेरा जींद में ही। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल में भी जीत कर ही आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।